कहानी की स्टार्टिंग साल 1944 से होती है। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है, जहां चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही होती हैं। यहाँ पर हम पैसिफिक ओशियन में एलिसन नाम के एक अमेरिकन आर्मी के कैप्टन को देखते हैं। दरअसल उसके ग्रुप पर जापानीज आर्मी ने हमला कर दिया होता है, जिससे एलिसन किसी तरह बचकर एक रबर बोट की तरफ पहुंच जाता है और कई दिनों तक वो उस बोट में समंदर में भटकता रहता है। एलिसन अकेले ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे एक आइलैंड नजर आता है। ये बात देखकर वो जल्दी से अपनी रबर बोट से आइलैंड की तरफ बढ़ता है और किनारे तक पहुंचकर अपनी रबर बोट को साइड पर रख देता है और मदद की तलाश में आगे पीछे देखने लगता है। लेकिन वहां उसे सिर्फ पेड़ पौधे और चट्टानें ही दिखाई देती हैं। तभी उसकी नजर एक चर्च पर पड़ती है। एलिसन जब वहां पहुंचता है तो उसे चर्च के अंदर से निकलती हुई एक कैथोलिक नन दिखाई देती है, जिसका नाम एंजेला था। एंजेला एलिसन को देख के डर जाती है, पर एलिसन कहता है कि तुम डरो मत, मैं अमेरिकन आर्मी कैप्टन हूँ, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं। वो एंजेला से पूछता है कि तुम्हारे साथ यहाँ और कितने लोग रहते हैं। इस बात पर एंजेला कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। ये बात सुनकर एलिसन को यकीन नहीं होता। एंजेला एलिसन को अपने ठिकाने पर ले जाती है, उसे खाना देती है। एलिसन उससे पूछता है कि तुम यहाँ अकेली क्यों रह रही हो। तो एंजेला कहती है कि मैं एक पादरी के साथ इस आइलैंड पर आई थी। हमारे कुछ बुजुर्ग पादरियों को जापानी आर्मी से बचाकर निकालना था, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तब तक जापानीज आर्मी पहले से ही इस आइलैंड पे पहुंच चुकी थी और वो उन पादरियों को पकड़कर अपने साथ पहले से ही ले जा चुके थे। जंग का माहौल देखकर हमने तय किया कि हम कुछ दिनों तक यहीं पर छुपे रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जिस पादरी के साथ मैं आई थी उसकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी यहीं पर डेथ हो गई। तब से मैं यहाँ अकेली फंसी हुई हूँ। मेरे लोगों को लगा कि जापानी आर्मी ने मुझे भी पकड़ लिया है, इसीलिए कोई मुझे भी बचाने के लिए नहीं आया। फिर एलिसन उसे अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि मैं मरीन हूँ, हमारे ग्रुप पर भी जापानी आर्मी ने हमला कर दिया था और मैं अपनी जान बचाकर किसी तरह यहाँ पर पहुंचा हूँ। इसके बाद एलिसन थोड़ी देर रेस्ट करता है और जब वो उठता है तो देखता है कि एंजेला कैंडल जलाकर भगवान से पूजा कर रही होती है और ईश्वर की इबादत कर रही होती है। फिर दोनों बाहर खाने की तलाश में निकलते हैं। एलिसन पेड़ पर चढ़कर नारियल और कुछ फल तोड़ता है और एंजेला को नीचे दे देता है, लेकिन एंजेला को प्रोटीन के लिए कुछ और खाने के लिए चाहिए होता है। तभी उसे समंदर में एक टर्टल दिखाई देता है। ये बात देखकर वो लकड़ी और रस्सी लेकर अपनी रबर बोट में बैठते हैं और एंजेला भी उसके साथ ही रवाना हो जाती है और दोनों कछुए की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर एलिसन के लिए कछुए को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। वो इस कोशिश में समंदर में छलांग लगा देता है, मगर एंजेला की मदद से वो कछुए को पकड़कर दोबारा रबर बोट में आ जाता है। इसके बाद एलिसन आइलैंड पर पहुंचता है और कछुए को पकाता है। फिर वो दोनों मिलकर इसे खाते हैं। वो एंजेला को कहता है कि इस आइलैंड में हमारे पास सब कुछ है, अगर कोई हमें बचाने ना भी आए तब भी हम जिंदा तो रह सकते हैं। तो एंजेला उससे पूछती है कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है। तो एलिसन कहता है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं 14 साल तक एक ऑर्फनेज में रहा और पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था। तो एंजेला भी उसे बताती है कि मैं भी एक ऑर्फनेज में ही रहती थी, क्योंकि मुझे ईश्वर पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसीलिए मैंने नन बनने का फैसला किया। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं लोगों को सही राह दिखाना चाहती हूँ। एलिसन और एंजेला एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। एंजेला बहुत ही खामोश तबीयत होती है, वो अपने गॉड पर बहुत भरोसा करती है और बहुत ज़्यादा इबादत करती है, जबकि एलिसन गॉड पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता और थोड़ा सख्त मिजाज का होता है। नेक्स्ट डे एलिसन और एंजेला को आसमान में जैपनीज फाइटर प्लेन दिखाई देता है। ये बात देखकर एलिसन एंजेला को लेकर छुप जाता है, क्योंकि अगर उन्हें देख लिया गया तो दोनों की जान जा सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में मजीद आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने चैनल फिल्म गली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एलिसन एंजेला से कहता है कि हमें कुछ दिनों तक छुप कर यहाँ रहना चाहिए। मैंने एक गार यहाँ पर देखा है, वहाँ पर रहना ठीक रहेगा। एंजेला को भी ये बात ठीक लगती है, इसीलिए वो एलिसन के साथ उस गार में चली जाती है और दोनों पूरा दिन वहीं पर रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें बॉम्ब की तेज आवाज सुनाई देती है। एलिसन उस गार से बाहर झांक कर देखता है तो उसे दिखता है कि जापानी फाइटर प्लेन उस पूरे आइलैंड के ऊपर बमबारी कर रहा है। ये बात देखकर एंजेला डर जाती है और गॉड से प्रे करने लगती है। एलिसन उसे हिम्मत दिलाता है और कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद जब लड़ाकू तैयारे वहां से चले जाते हैं और वो दोनों उस गार से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ तबाही का मंजर है। उनका घर, चर्च, हर तरफ आग लगी हुई है, सब कुछ खत्म हो गया है। तभी जापानी आर्मी की एक टुकड़ी वहां पर कुछ देखने के लिए आती है और जिस राफ्ट से एलिसन यहाँ पर आया होता है वो उसे भी तबाह कर देते हैं। उन्हें देखकर एलिसन और एंजेला फिर से उसी गार में छुपने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आसपास जापानी आर्मी घूम रही होती है। ये बात देखकर एलिसन होशियार हो जाता है और एंजेला को एक अलग जानिब जाने को कहता है और अपनी नाइफ लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो आर्मी उस गार तक नहीं पहुंच पाती और वहां से चले जाते हैं। यहाँ एंजेला एलिसन से कहती है कि मैं खुद को जापानीज आर्मी के हवाले कर देती हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसे नन को वो कुछ भी नहीं करेंगे।
इससे तुम्हें मौका मिलेगा यहाँ से भागने का। वो ये भी कहती है कि हमारे पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन एलिसन उसकी बात नहीं मानता और उसे समझाता है कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते, ये बहुत खतरनाक है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमें यहीं पर छुपे रहना होगा। शाम को एलिसन उस गार से बाहर आता है और देखता है कि जापानीज आर्मी ने कई कैंप बना लिए हैं। उनसे बचते हुए वो दूसरी तरफ मछली पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन कुछ जापानीज आर्मी के फौजी उसे देख लेते हैं। तब एलिसन मरा हुआ होने का नाटक करता है। ये बात देखकर उन्हें शक नहीं होता और वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद एलिसन मछली पकड़कर वापस उसी गार में आता है और एंजेला के साथ मछली खाने लगता है। लेकिन एंजेला ने नन बनने के बाद मछली खाना छोड़ दिया होता है, मगर यहाँ पर खाने के लिए और कुछ भी नहीं था, इसीलिए मछली खाना उसकी मजबूरी थी। तो उसे मजबूरी में ये मछली खानी पड़ जाती है। कच्ची मछली उससे नहीं खाई जाती और वो वॉमिट कर देती है। फिर एंजेला बिना कुछ खाए सोने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद जब एंजेला सो रही होती है, तब एलिसन खामोशी से उस गार से बाहर आता है और जापानीज आर्मी के ऊपर नजर रखने लग जाता है। वो अपने चेहरे को ब्लैक कर लेता है ताकि कोई उसे सही से देख ना सके। जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो चुपचाप उनके कैंप में घुस जाता है और खाने का सामान एक बैग में भरने लग जाता है। तभी वहां एक फौजी आ जाता है, जिससे एलिसन को वहीं छुप कर खामोश रहना पड़ता है। उसे वहां से भागने का कोई मौका नहीं मिलता और सिचुएशन काफी खतरनाक हो जाती है, जिससे उसे पूरी रात वहीं पर रहना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सारे जापानीज आर्मी बाहर कैंप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तब एलिसन आराम से निकलकर बाहर की तरफ जाकर छुप जाता है। उधर एंजेला जब उठती है तो वो देखती है कि गार में एलिसन तो मौजूद ही नहीं। ये बात देखकर वो घबरा जाती है और उसे लगता है कि शायद एलिसन मारा गया, जिससे वो रोने लगती है। वहीं एलिसन जापानी फौजियों से बचते हुए गार में वापस लौट आता है। उसे सही सलामत देखकर एंजेला बहुत ज्यादा खुश होती है। तो एलिसन उसे बताता है कि मैं खाने के लिए कैंप में गया था, लेकिन एंजेला उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे बिना बताए चले गए, जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तब एलिसन कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन एलिसन एंजेला को एक फूल और एक कंघी गिफ्ट करता है, जिसे देखकर एंजेला खुश हो जाती है। वो एंजेला से पूछता है कि क्या तुम अपनी नन जैसी जिंदगी छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहती। इस पर एंजेला बताती है कि उसने अभी तक अपनी आखिरी कोशिश नहीं की है और नन बनने के लिए 5 साल का वक्त लगता है, ताकि कोई भी सही फैसला कर सके, और वो अभी भी उस फैसले पर पूरी तरह नहीं उतरी। दरअसल एलिसन को एंजेला पसंद आने लगी थी, इसीलिए वो नहीं चाहता कि वो पूरी तरह से नन बन जाए। और तभी उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं और वो देखते हैं कि जापानीज आर्मी वो आइलैंड छोड़कर जा रहे होते हैं, जिसे देखकर दोनों को बहुत खुशी होती है। जापानीज कैंप में छोड़े गए सामान से अब उन्हें खाने पीने का कोई मसला नहीं होता। इसके बाद एलिसन एंजेला को बताता है कि वो बचपन से बहुत अकेला रहा है। उसने कई मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब वो उसके साथ बहुत खुश रहना चाहता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना नन बनने का इरादा चेंज कर लो और जंग खत्म होने के बाद मुझसे शादी कर लो। ये बात सुनकर एंजेला चौंक जाती है और कहती है कि उसने खुद को गॉड को गिफ्ट कर दिया है और वो अपने गॉड को धोखा देकर किसी और के साथ नहीं रह सकती। ये बात सुनकर एलिसन को बहुत दुख होता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों से कोई तकलीफ पहुंची हो तो तुम मुझे माफ करना। रात को दोनों खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। तभी एलिसन को जैपनीज वाइन की बोतल मिलती है और वो ज्यादा पी लेता है। नशे में वो एंजेला को कहता है कि तुम्हारी सोच गलत है, और वो कहता है कि वो एडम और ईव की तरह इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं, जिसे सुनकर एंजेला बारिश में जंगल की तरफ भाग जाती है और ठंड में वहीं पर सो जाती है। एलिसन उसे ढूंढता है लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो बेहोश हालत में उस एंजेला को पाता है। एलिसन एंजेला को गोद में उठाकर कैंप की तरफ ले जाता है। तभी वो देखता है कि जापानीज आर्मी वापस लौट आई है, इसीलिए वो एंजेला को लेकर गार में वापस आ जाता है, जहां उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। फिर एलिसन अपनी जान को खतरे में डालकर जापानीज कैंप में घुसकर कंबल और दवाइयां चुरा के लाता है, लेकिन एक फौजी उसे देख लेता है, जिससे बचने के लिए एलिसन उसे चाकू मार देता है और लाश छुपा देता है। वापस आकर वो जल्दी से एंजेला के गीले कपड़े चेंज करता है और उसे दवा देता है और पहली बार खुद दुआ करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एंजेला होश में आती है तो पूछती है कि उसके कपड़े किसने चेंज किए। तब एलिसन बताता है कि उसकी हालत देखकर उसी ने चेंज किए थे। वो फिर उससे माफी मांगता है और कहता है कि कल उसने जो कुछ भी कहा वो नशे में कहा था, तो प्लीज उस बात को इग्नोर करना, और एंजेला उसे माफ कर देती है। तभी उन्हें बाहर बॉम्बिंग की आवाज आती है। जब एलिसन बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि आइलैंड पे जापानीज आर्मी ने फिर से बमबारी की है, क्योंकि उनके एक फौजी को एलिसन ने मार दिया होता है और ये बात उन्हें पता चल चुकी होती है। इसीलिए वो एलिसन को मारने के लिए चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। एलिसन जब एंजेला को बताता है कि जब वो चादर लेने के लिए गया था तो एक फौजी ने उसे देख लिया था, तो उसे अपने डिफेंस में उसे मारना पड़ गया। ये बात सुनकर एंजेला बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो गॉड से माफी मांगती है। इसी दरमियान जापानीज आर्मी उन्हें ढूंढते हुए उस गार तक पहुंच जाते हैं। उनमें से एक कहता है, अगर कोई अंदर है तो बाहर आ जाओ, वरना हम इस गार के अंदर ग्रेनेड फेंक देंगे। अब एलिसन और एंजेला के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो सरेंडर कर दें या फिर ग्रेनेड से मर जाएं।
दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एंजेला गॉड से प्रे करने लग जाती है। उन्हें लगता है कि अब उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। तभी बाहर जोरदार बमबारी शुरू हो जाती है और वहां मौजूद जापानी फौजी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इससे एलिसन समझ जाता है कि अमेरिकन आर्मी ने आइलैंड पर बमबारी शुरू कर दी है। एलिसन और एंजेला उस गार से बाहर आके देखते हैं कि अमेरिकन आर्मी के जहाज जापानीज आर्मी पर बमबारी कर रहे हैं। ये बात देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। एलिसन कहता है कि अमेरिकन आर्मी को लैंडिंग आसान नहीं होगी, क्योंकि जापानी सोल्जर 4 तोप अपने साथ लेकर आए थे और उनको आइलैंड पर अच्छी तरह से बिछा दिया गया है। इसीलिए मुझे इन तोपों को बेकार करना होगा। एलिसन एंजेला से कहता है कि गॉड भी यही चाहते हैं कि मैं अमेरिकन फौजियों की मदद कर सकूं। एंजेला उसे जाने की इजाजत दे देती है। एलिसन उस गार से बाहर निकलता है और देखता है कि ज्यादातर जापानीज आर्मी मारी जा चुकी होती है। वो खुद को बॉम्ब से बचाते हुए दौड़ता है और एक एक करके उनकी सारी तोपें खराब कर देता है। इस दौरान वो बमबारी की वजह से घायल भी हो जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। किसी तरह वो सारी तोपें खराब कर देता है, जिससे कई अमेरिकन आर्मी की जान बच जाती है। इसके बाद अमेरिकन आर्मी बमबारी रोक देती है और एंजेला गुफा से बाहर आ जाती है। वो एलिसन को जख्मी देखकर उसका इलाज करने लगती है। एलिसन एंजेला से कहता है कि अब हमारा अलग होने का वक्त आ चुका है और शायद हम फिर कभी भी नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर एंजेला कहती है कि चाहे मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी ना गुजार सकूं, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे। इसके बाद अमेरिकन आर्मी उस आइलैंड पर लैंड करती है और अपना झंडा लहराती है। जब उस आर्मी का कैप्टन एलिसन को जिंदा देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो मारा जा चुका है। वो लोग एलिसन को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाने लगते हैं और उसके पीछे एंजेला भी चलती है। एलिसन ने कभी भी एंजेला पर अपने प्यार का दबाव नहीं डाला था और उसके नन बनने के फैसले की हमेशा इज्जत की। वहीं एंजेला भी एलिसन को समझती है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।